क्या तुम्हें भी कभी लगता है कि एक सोच, एक शख्स, एक ख्याल तुम्हारे दिल में रह गया है? वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन वो एहसास कहीं नहीं जाता। कभी सोचा है शायद ये कमजोरी बल्कि एक इम्तिहान है जो अल्लाह का है? कुछ ख्याल दिल में इतने गहरे बस जाते हैं कि वक्त भी उन्हें मिटा नहीं पाता। तुम भूलने की कोशिश करते हो, लेकिन हर दफा वो वापस आ जाता है। क्या पता ये ख्याल तुम्हारे अपने नहीं बल्कि अल्लाह के डाले हुए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वास्बिरु इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कभी तुमने महसूस किया कि एक ख्याल, एक शख्स, एक लम्हा बार बार तुम्हारे दिल में वापस आता है? चाहे कितनी कोशिश कर लो वो ख्याल जाता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे दिल के किसी कोने में उसका घर बन गया हो। तुम समझते हो ये तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन असल में ये एक पैगाम हो सकता है, एक नरमी भरा पैगाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दिल में डाल रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। यानी तुम्हारा चाहना भी अल्लाह के इख्तियार में है। फिर सोचो, अगर कोई सोच, कोई दुआ, कोई शख्स बार बार तुम्हारे दिल में उतर रहा है, तो हो सकता है ये अल्लाह का एक राज हो। कभी ये इम्तिहान होता है, कभी दुआ की कबूलियत का पहला कदम, और कभी एक नई मंजिल की तरफ रहनुमाई होती है। जब दिल बेचैन होता है और सब कुछ बिखर सा जाता है, उस वक्त दो आवाज़ें तुम्हें पुकारती हैं। एक शैतान की जो कहता है जल्दी करो, हार मान लो, और एक अल्लाह की आवाज़ जो कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र, ये वो कलमा है जिसे सिर्फ ज़बान नहीं दिल से समझना पड़ता है। कभी अल्लाह किसी ख्याल को मिटाता नहीं ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो, तुम्हारी दुआ और यकीन गहरा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। तो अगर तुम आजमाइश में हो, ये निशानी है एक अल्लाह की, तुम पर अल्लाह तवज्जो दे रहा है। क्या तुमने देखा है कभी किसी दुआ का इंतजार इतना लंबा क्यों हो जाता है कि लगता है शायद अल्लाह ने सुनी ही ना हो? लेकिन असल में वो हर दुआ सुनता है। अल्लाह फरमाता है, उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। क्या हर बार दुआ देर से पूरी होती है? ताकि तुम सीखो, सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, सब्र यकीन का नाम भी है। जैसे बीज ज़मीन के नीचे छुप कर मेहनत करता है ना, वैसे ही तुम्हारी दुआ अपने वक्त का इंतज़ार करती है। और जब वक्त पूरा होता है तो अल्लाह ऐसा दरवाज़ा खोल देता है जिनका ख्याल भी तुमने नहीं किया होता। कभी कभी वो ख्याल जो तुम्हें परेशान करता है, असल में तुम्हारी मंजिल का पहला कदम होता है। वो शख्स या चेहरा शायद तुम्हारी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें एक नई सोच, नई दुआ और नई राह दिखाने के लिए आया होता है। वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सुभान अल्लाह। हर बेचैनी के अंदर एक रहमत छुपी होती है, हर ख्याल के अंदर एक पैगाम होता है। तो अगर तुम्हारा दिल किसी बात से नहीं निकल रहा तो रुक जाओ, उस लम्हे को महसूस करो और अल्लाह से पूछो, या रब ये ख्याल मेरे लिए इम्तिहान है, दुआ का जवाब है, या तेरे रास्ते की रहनुमाई? यकीन करो जब तुम अल्लाह से इस नियत से सवाल करते हो तो जवाब ज़रूर मिलता है। कभी सुकून के ज़रिए, कभी किसी इंसान के ज़रिए, और कभी बस दिल के अंदर एक रोशनी बनकर। याद रखो, जो अल्लाह तुम्हारे दिल में डालता है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें बेमकसद सोच नहीं देता। हर ख्याल, हर दुआ, हर लम्हा एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। बस सब्र करो, दुआ करो और यकीन रखो, क्योंकि जब वक्त आता है तो वो तुम्हें बेहतरीन नहीं, उससे भी बेहतर अता करता है। तो बताओ, क्या तुम्हारा कोई ऐसा ख्याल है जो दिल से नहीं निकलता?
کیا تمہیں لگتا ہے یہ صرف سوچ ہے یا اللہ کا پیغام؟ کیا تمہیں لگتا ہے تم کسی کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہو اور تمہارے مائنڈ میں وہ بار بار آ جاتا ہے؟ وبشر الصابرین، بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ رب کیوں چاہتا ہے آپ صبر کریں؟ کیونکہ اس سے توکل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یقین پیدا ہوتا ہے آخری وقت میں آگے رب ہمیں بچا لے گا۔ صبر کریں گے تو پتہ چلے گا معجزے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے معجزے پیدا کرتا ہے، تو کیا آپ اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔